सकता है, बट इट इज ऑलवेज वर्थ इट टेकिंग इट। कितना हार्ड है, कितना इजी है, कितना लेंदी है, ये सब चीजें थोड़ी सी मैटर करती है, लेकिन अगर ये से दो सब्जेक्ट्स हैं जो तुम ऑप्ट कर सकते हो विद द फुल एंथुसियाज्म, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, एंड यू कैन इजीली स्कोर 100 इन देम और 95 प्लस एटलीस्ट। अगर तुमने स्किल सर्टिफिकेट व्हिच आई आल्सो गॉट, लाइक मेरा पीसीएम था, सो पीसीएम के साथ साथ आई हैव गॉट में और 50 आए इन द थ्योरी एंड ही गॉट 99। Hello everyone and welcome back to Grade Matters. I am Yash Chimbarkar, your first year BTech senior, and going to tell about an important topic discussing about the optional subject. So हमारा जो optional subject होता है, जो हम लेने वाले होते हैं in the further classes, अगर तुम class 10th में हो और एक class 11th में जाने वाले हो, then this video is specifically and important for you guys कि हम कौन सा optional subject choose करें and क्यों ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। क्लास 11 स्टूडेंट एज वेल हु इज गोइंग टू गो इन द क्लास 12th, तो तुम भी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि स्किल सब्जेक्ट है या फिर कोई और सब्जेक्ट है, तुम्हें क्यों ऑप्ट करना चाहिए, क्यों तुम्हें लेना चाहिए, तो ये सारे डिस्कस हम करने वाले हैं। सो सबसे पहला और बेसिक पॉइंट कि व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट केयरफुली, क्यों हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले इट्स स्कोरिंग। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम लेने वाले हो वो तुम्हारे लिए स्कोरिंग होना चाहिए एंड ईजी टू कम्पीट होने चाहिए। मतलब अगर तुम उसमें उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हो देन इट शुड बी ईजियर टू यू फॉर द कैरिंग पर्पस। मतलब तुम अब मार्क्स उसमें से बटोर सकते हो, कितने बटोर सकते हो, एंड गिविंग द एग्जाम्स ऑफ दैट सब्जेक्ट थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज वर्थ इट टेकिंग इट। तो सबसे पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले स्कोरिंग। हमें ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए तो बहुत स्कोरिंग हो, तुम्हारे लिए इजी हो अंडरस्टैंड करना, कि तुम उसकी पढ़ाई भी कर सकते हो अच्छे से, उसे रट्टा मार सकते हो या फिर उसे क्या कर सकते हो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इट शुड बी इजी फॉर यू टू डूइंग द स्टडी ऑफ दैट सब्जेक्ट। सो ये बहुत स्कोरिंग भी होना चाहिए। एंड डिस्कसिंग अबाउट द हार्डनेस ऑफ द सब्जेक्ट, तो कितना हार्ड है, कितना इजी है, कितना लेंदी है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती है, लेकिन अगर उसका सिलेबस छोटा सा है, सिलेबस थोड़ा सा इजी है, तो तुम इसे कैसे भी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि एक बार तुम्हारी कंसेप्ट दिमाग में बैठ गई देन यू आर फुल ऑफ नॉलेज, क्योंकि तुम्हें ये सब्जेक्ट्स बार बार नहीं मिलने वाले हैं इन योर क्लास 11, 12 या फिर 9th, 10th। ओके, जो सब्जेक्ट्स हैं वो तुम्हारे पूरे जर्नी में वैल्यू ही ऐड करने वाले हैं एंड यू हैव टू ऑप्ट द सब्जेक्ट्स। तो यस, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की मैं लिस्ट तुम्हें देता हूँ कि क्या होते हैं। सबसे पहले तो एक हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले पीसीएम या फिर पीसीएमबी या फिर पीसीबी, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए इंग्लिश ये कंपलसरी होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स, ये 5 सब्जेक्ट्स उसके कन्फर्म हो गए। फिर अगर तुम पीसीएम स्टूडेंट हो, यू कैन ऑप्ट फॉर अदर 2 सब्जेक्ट्स विच इज एआई एंड आईपी। ये ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं जो तुम ऑप्ट कर सकते हो विद द फुल एंथुसियाज्म, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, एंड यू कैन इजीली स्कोर 100 इन देम और 95 प्लस एटलीस्ट। अगर तुम इनमें से कोई स्कोर कर सकते हो देन इट्स गुड एंड वेल एंड गुड, तो कर सकते हो। एंड अगेन पीसीएमबी, अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट्स होंगे पीसीएमबी विद इंग्लिश कंपल्सरीली, तो ये हो गए 5 हो गए। उसके बाद यू कैन ऑप्ट फॉर एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक एआई। ये कॉम्बिनेशन बहुत लोगों का होगा, आई नो, कि तुम पीसीएमबी के साथ साथ एआई भी कर सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली एन ग्रेट सब्जेक्ट, बिकॉज अगर तुम एआई के सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हो यू कैन गेट अ स्किल सर्टिफिकेट विच आई हैव आल्सो गॉट। लाइक मेरा पीसीएम था, सो पीसीएम के साथ साथ आई हैव गॉट अ सर्टिफिकेट विद एआई, जो हम सीबीएसई वालों के लिए इट्स एन जेम सब्जेक्ट जो हम ले सकते हैं एंड स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ, जिससे मैंने भी किया है अपने क्लास 12th में आउट ऑफ स्कोर एआई में। एंड नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द माइनर सब्जेक्ट्स और एक मेजर सब्जेक्ट है सॉरी, विच इज आईपी के साथ साथ पीई कर सकते हो तुम, विच इज फिजिकल एजुकेशन। अगर तुम्हें कोई भी पढ़ाई नहीं करनी है, चिल रहना है पूरे 11th 12th में विद द कोर सब्जेक्ट्स, तो तुम फिजिकल एजुकेशन को ऑप्ट कर सकते हो, विच इज एन स्पोर्ट्स सब्जेक्ट, जिससे तुम स्पोर्ट्स के लिए जा सकते हो। अब मैंने क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाकू टाइप का हूँ, तो मैंने आईपी चूज किया क्योंकि मुझे कोडिंग में जाना है आगे, मुझे बीटेक करनी है वगैरह वगैरह। इट्स पर्सनलाइज्ड, अगेन पर्सनलाइज्ड है सब कुछ, तुम कैसे भी ऑप्ट कर सकते हो। अगेन ऑप्शन में तुम्हें और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार स्कूल्स में ऐसा अलाउड नहीं होता है कि तुम ये सब्जेक्ट ही ऑप्ट करो वगैरह वगैरह। इट्स थोड़ा सा टाइप की स्कूल पर भी मैटर करता है कि स्कूल कौन सी है, तुम कौन से स्कूल में हो, फिर वो तुम्हें क्या रीजनल लैंग्वेज देते हैं, क्या सब्जेक्ट देते हैं एज एन ऑप्शनल, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑल्सो मैटर्स अ बिट। सो लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑप्ट करना भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर स्कूल कहती है तो, लाइक हिंदी, लाइक मराठी, ये सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट मोस्टली कॉमन होता है, इंग्लिश हिंदी जैसे मिलावटी तुम कर सकते हो, बट दे गिव एन ऑप्शन एज एन एआई सब्जेक्ट एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है जो तुम ऑप्ट कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द साइकोलॉजी सब्जेक्ट। एंड और एक होता है सोशियोलॉजी, बट दैट इज इन हायर क्लासेस मोर, थोड़ा सा है होता है वो। सो साइकोलॉजी मे बी एन ऑप्शन फॉर यू दैट यू कैन ऑप्ट। नाउ अब स्कोर करना, तुम पढ़ाई करना और स्कोर करना, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो तुम हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी करते हो, लेकिन इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ यू हैव टू जस्ट पढ़ाई करनी है एग्जाम के पहले दिन और स्कोर करना है 100 या फिर 95 प्लस आफ्टर योर एग्जाम। तो
ऐसा ही सब्जेक्ट्स होते हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। इसका एक ही थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि इसमें कुछ लिखना ज़्यादा पड़ सकता है, या फिर तुम्हारे हाथ दुख जाए लिखने पर, तुम्हारी डेट एक्सटेंड हो जाए एग्जाम्स की। लाइक बाकी लोगों के एग्जाम्स अगर आधे, मतलब तुम्हारी एग्जाम 1 महीने तक चलेगी और उनकी एग्जाम सिर्फ 15 दिनों तक चलेगी। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, बट यू हैव टू बेयर दिस, मतलब थोड़ा सा बेयर कर सकते हो। एंड एक एग्जाम्पल मुझे बताना है, थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट की तुम्हें इसमें प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स करने पड़ते हैं। अब मैंने अपना स्पेशली AI चूज किया था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका कोड है 843, यस मुझे उसका स्किल सर्टिफिकेट मिला विद द CBSE's ब्लेंड एंड NCH MCT का साथ साथ मुझे CBSE का एक स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिला AI का उसके साथ साथ। बट आई हैव टू स्ट्रगल विद द प्रैक्टिकल्स, मतलब प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स जिसमें हमें करना पड़ता है आर द कोर पीक लेवल ऑफ दैट सब्जेक्ट, हमें ये करना पड़ता है। 50 मार्क्स का पेपर होता है एंड 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो उसमें अगर तुम्हारी थ्योरी में 50 और 50 आ रहे होंगे, एक मेरे साथ एक स्टूडेंट था, मेरा एक फ्रेंड था आउट ऑफ जिसको थ्योरी में और प्रोजेक्ट ना करने की वजह से उससे सिर्फ 49 आए। मतलब उसने किया था लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ वाइवा में हुई थी या फिर कुछ तो हुआ था। एक डिसएडवांटेज है कि तुम्हें उसे 49 आए प्रैक्टिकल में और 50 आए इन द थ्योरी एंड ही गॉट 99। व्हाट एन दिस रिग्रेट कि मैंने क्यों नहीं किया वो पढ़ाई। सो थोड़ा सा इसमें नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अगर तुम्हारी गलती से मार्क कट गया, यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन फॉर दिस पर्पस, कि तुम्हारे टीचर के सामने यू हैव टू बी इन द डिसिप्लिन मैनर कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो। इट शुड बी लाइक वेरी इनर, लाइक तुम्हें अंदर से आना चाहिए कि मैं पढ़ना है, यू करना है एंड स्कोर वेल। सो उसे 99 आए आउट ऑफ 100, 1 मार्क रह गया इन द प्रैक्टिकल्स। थ्योरी में आउट ऑफ आए, इमेजिन थ्योरी में आउट ऑफ आए एंड इन द प्रैक्टिकल्स ही इज गेटिंग 49। सो टोटल 99 का स्कोर बना है उसका एंड इट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इट नीड्स टू बी कमिंग फ्रॉम योर इनर माइंड कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। अच्छे से देख लेना, अगर तुम क्लास 10th में और 11th में जाने वाले हो देन प्लीज चूज योर सब्जेक्ट वाइजली। एक सिलेबस देख लेना पूरा उस सब्जेक्ट का कि क्या होता है क्या नहीं होता है उस सब्जेक्ट में। तुमने वीडियो एंड तक देखा है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट चैनल विच इज SQL Simplified Shorts, where I am posting the important shorts for the SQL chapter। अगर तुम क्लास 11th एंड 12th में हो देन बहुत यूजफुल है वो दोनों चैप्टर्स, दोनों वो चैप्टर है जो तुम्हारा कोर बिल्ड करता है और उसकी मार्क्स वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल SQL Simplified Shorts, जिसमें मैं बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स डालने वाला हूँ विद फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस SQL। एंड द अदर चैनल विच इज academic and मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल IP 100 with Yash, जिसमें मैंने फुल academic कंटेंट लॉन्च करके रखा है। यू कैन जस्ट गो एंड विजिट द चैनल, link is in the description and yes, follow for more। And let me tell you one more thing that I have done the link of in the description of the AI, जो मेरी आंसर शीट है AI की, आंसर शीट ऑफ माय क्लास 12th AI की 843 कोड वाली की आंसर शीट मैंने डाल के रखी है अंदर इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन जस्ट चेक इट आउट एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।